हेलो फ्रेंड्स। अगर आप अपने जॉइंट पेन्स की वजह से परेशान हैं, नी पेन, हिप पेन, एंकल पेन या नेक पेन, कांस्टेंट रहने वाला शोल्डर पेन, एल्बो पेन, रिस्ट पेन, ये स्मॉल जॉइंट फिंगर पेन्स, डोंट वरी, we are here to help you. In this video, I am going to tell you step-by-step guide to get relief from these aches and pain due to arthritis. I am Dr. Anjana Gupta. In this video, I will be talking about the different types of arthritis and how to control those arthritis in a different way. Because जितनी तरह के arthritis हैं, उनका क्योर भी डिफरेंट डिफरेंट ही तरह से हमें मैनेज करना है। तो मैं आपको सबसे पहले डिफरेंट टाइप के अर्थराइटिस के बारे में बताती हूँ और उसके बाद हमें जनरल अर्थराइटिस कैसे हमें अपने पेन्स को कंट्रोल करना है और कैसे हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। इन सब चीज़ों का डिटेल में धीरे धीरे मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। गठिया या अर्थराइटिस जॉइंट्स की प्रॉब्लम है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो सबसे आम है वो वियर एंड टेयर की वजह से होता है। जॉइंट्स की दो बोन्स के बीच के जो सरफेस रहता है, कार्टिलेज रहता है, उसकी डैमेज होने की वजह से जो अर्थराइटिस होता है, उस प्रकार को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस ओए अर्थराइटिस बोलते हैं। ये ज्यादातर उन जॉइंट्स में होता है जो वेट बॉडी का कैरी करते हैं। नी अर्थराइटिस, हिप अर्थराइटिस या जो बहुत वेट की वजह से हाथों की फिंगर्स का अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि बॉडी में दोनों तरफ सिमेट्रिकल जॉइंट्स में पेन होने लगता है। आपने देखा होगा दोनों हाथों की सिमेट्रिकल, हाथों में दर्द या टेढ़ापन होना, सूजन होना, दर्द होना, जो बायलैटरल इश्यूज होते हैं दोनों तरफ, वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का सिम्टम रहता है। उसमें सोरेसिस स्किन कंडीशन की वजह से जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन और दर्द रहने लगता है। इसी तरह एक कंडीशन रहती है गाउट, जिसमें कि यूरिक एसिड बॉडी का अगर हमारा बढ़ जाता है, उसकी वजह से जॉइंट्स में सूजन, स्वेलिंग रहने लगती है। गाउट के पेशेंट्स में जनरली क्या आता है, पैरों में स्टार्ट होता है यूरिक एसिड डिपॉजिट क्रिस्टल की वजह से। उसमें हमें डिफरेंट मेडिकल कंडीशन, डॉक्टर्स की एडवाइस लेके यूरिक एसिड को कम करना होता है। इसीलिए हमें डिफरेंट टाइप को अर्थराइटिस को समझना बहुत जरूरी है। एक डिफरेंट अर्थराइटिस रहता है, दैट इज एनकालोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। एनकालोजिंग हमारी रीढ़ की हड्डियों को धीरे धीरे नीचे वाली रीढ़ की हड्डी से शुरू होता हुआ धीरे धीरे इसको जोड़ता जाता है, फ्रीज करता जाता है और पेशेंट धीरे धीरे करके आगे की तरफ झुकता चला जाता है। वो एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है। इसी तरह अगर कोई क्रॉनिक कंडीशन की वजह से भी कुछ अर्थराइटिस पेन होता है। पॉलीअर्थराल्जिया यानी कि पूरे जॉइंट्स, बॉडी के जॉइंट्स में दर्द है। फाइब्रोमाइल्जिया यानी कि पूरी बॉडी में फाइब्रोमाइल्जिया का सिम्टम है, दर्द के सिम्टम्स हैं। तो सब अर्थराइटिस को हम एक तरह से नहीं ट्रीट कर सकते, बिकॉज जिस तरह का अर्थराइटिस है उसको हम उसी तरह मैनेज करेंगे। इसीलिए हमें अपना अर्थराइटिस का नेचर जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हम मे बी आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ कुछ मेडिसिन खानी हो, बिकॉज जैसे आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, उसमें आपको थोड़ी सी हल्की सी सपोर्टिंग मेडिसिन खानी पड़ेंगी। इस तरह गाउट अर्थराइटिस है, उसमें भी आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के लिए दवा खानी पड़ेगी। इसी कंडीशंस को अपना जान के उसको प्लान करते हैं। सॉर्ट आउट होने के बाद हम प्लान करते हैं जनरल अर्थराइटिक पेन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। रिएक्टिव अर्थराइटिस भी एक डिफरेंट तरह का अर्थराइटिस है, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट किसी पार्ट में इन्फेक्शन की वजह से होता है। जनरली ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में पेन हो सकता है और ये डिफरेंट जॉइंट्स में दर्द कर सकता है, टू द एक्सटेंट ये हमारी आँखों और हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट्स के प्रॉब्लम की वजह से भी जॉइंट्स में पेन कर सकता है। अर्थराइटिस को डिटेक्ट अर्ली करने की वजह से जॉइंट्स को हम बहुत अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं, उसका अच्छे से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, अपने जॉइंट को फर्दर डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ हम आगे इम्प्रूव कर सकते हैं और थोड़ा सा ही मेडिकल सपोर्ट लेके हम अपनी लाइफ को बहुत ईजी कर सकते हैं। पेन को कंट्रोल करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है एक्सरसाइज। आप कुछ नियमित रूप से
रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करिए। वो एक्सरसाइज वॉक हो सकती है, या आप कॉम्बिनेशन में आप फिजियोथेरेपी की जो एक्सरसाइज हैं जॉइंट पेन्स की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज मोबिलाइजेशन जॉइंट का बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा मोशन इज लोशन, यानी कि अगर हम बॉडी को एक्टिविटी करते हैं, मूव करते हैं, तो हमारी बॉडी धीरे धीरे अपने आप को हील करती है। आप एक्टिविटी स्विमिंग चूज कर सकते हैं, नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज योगा कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस आपके जॉइंट्स को स्टेबल करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, और आप बहुत ही जल्दी पेन फ्री और आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा। सेकंड जो आपको पॉइंट करना है, आपको वेट पे कंट्रोल रखना है। आपने अपने वेट को बढ़ने नहीं देना, अपने सब वो काम करने हैं, उस तरह का अपना खाना चूज करना है, उस तरह का अपना लाइफस्टाइल चूज करना है जिससे कि आपका वजन ना बढ़े। सिटिंग को आप थोड़ा सा कंट्रोल करिए, मूव करिए। एक बार में नहीं चला जाता, जस्ट टेक अ गैप, थोड़े थोड़े बीच बीच में हल्के हल्के गैप लेके चलिए। बट आपको मूव करना है, एक्टिविटी लेवल को बढ़ाना है, एक्सरसाइज लेवल को बढ़ाना है। थर्ड, आप जॉइंट्स को हॉट या कोल्ड फॉर्मेंटेशन दे सकते हैं। कोल्ड आपकी इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग को कम करेगा, कोल्ड पैक, एंड हॉट आपकी जो टेंस है, टाइट मसल्स है, उनको रिलैक्स करेगा और ईज करेगा, मोबिलाइजेशन और पेन फ्री करेगा। ये आप अपने जॉइंट्स को हॉट एंड कोल्ड अल्टरनेट थेरेपी भी दे सकते हैं। आप कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं वो आप बड़े सेफली ले सकते हैं। पैरासीटामोल है, क्रोसिन है, जो सबसे अच्छा लाइट पेन किलर है, और ये ओवर द काउंटर भी अवेलेबल रहता है। एंड जो है मेरी किडनी को डैमेज भी ये नहीं करता, बिकॉज क्या आर्थराइटिस पेशेंट क्या है, लॉन्ग टर्म पेन किलर्स लेते हैं, जिसकी लेना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी किडनी पे भी डैमेज आने लगता है। इसलिए हमें जो पेन किलर्स लेने हैं, कोशिश करना है कि आप लोकल एप्लीकेशन से अपने पेन को रिलीव करने की ट्राई करें और नेचुरल तरीके से उनको हील करने की ट्राई करें। और बट अगर आपको पेन किलर लेना है तो आप बिल्कुल लाइट पेन किलर लें, जो आपको आपकी किडनीज को के लिए भी सेफ हो। जॉइंट पेन्स के लिए, पेन रिलीफ के लिए फिजियोथेरेपी आप बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। आप इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी या डिफरेंट डिफरेंट मायोफेशियल रिलीज टेक्निक्स रहती हैं फिजियोथेरेपी में, आप उनको ले सकते हैं। एक फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके आप गाइडेंस ले सकते हैं कि किस तरह की एक्सरसाइज उनकी कंडीशन के लिए ठीक होंगी। बिकॉज ऐसा कोई फ्लैट आप वर्कआउट नहीं एडवाइजेबल रहता। इट्स नॉट कि सबके लिए एक सा वर्कआउट रहता है। बिकॉज अगर किसी को नेक में दर्द है, ही हैज़ टू अवॉइड सर्टेन एक्सरसाइजेस। अगर किसी को बैक में दर्द है, ही हैज़ टू फॉलो सर्टेन एक्सरसाइज शेड्यूल। नी में, हिप में, हाथों में कहीं दर्द है तो एक डिफरेंट एक्सरसाइज का एक शेड्यूल रहता है, जो आपका थेरेपिस्ट ही आपको वैल्यूएट करके बता सकता है। आप इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए और रैंडम ऐसे ही फ्लैट फॉलो नेट से देखकर एक्सरसाइजेस को फॉलो मत करिए। अपनी कंडीशन के हिसाब से अपना वर्कआउट शेड्यूल करिए। वो ही आप कंडीशन के हिसाब से अपना वर्कआउट फॉलो करेंगे और धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, तो आपके जॉइंट्स में स्ट्रेंथ आएगी, मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी, जो एक बहुत जरूरी है आपके जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपकी मसल्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपके जॉइंट्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो आप एक थेरेपिस्ट लेके अपना एक्सरसाइज चार्ट जरूर बनवा लीजिए, और अपने जॉइंट्स को फर्दर डैमेज होने से आप बिल्कुल 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 बचा सकते हैं। बिकॉज अगर आप इसको लाइटली लेंगे, इग्नोर करते रहेंगे, तो आपके जॉइंट्स फर्दर डैमेज होंगे एंड ग्रेजुअली यू विल बी मोर पेनफुल। Thank you friends for watching my video, and please subscribe to my channel and share to those who might need this video more information. मैं इस तरह की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। आप अपना बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं to get my more videos on your YouTube.